ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये ब्लॉक है, इसका मास दे रखा है 5 kg और रोप है, रोप का मास दे रखा है 1 kg। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इन पे ये फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। तो अच्छा, इसमें रोप जो है वो मासलेस नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये पूछ रहा है कि रोप सैग करेगी क्या? सैग करेगी मतलब झूलेगी क्या, है ना। जैसे यहाँ पे तो स्ट्रेट बना रखी है, तो ये झूलेगी या नहीं झूलेगी। और से सपोज आपका आंसर रहता है कि झूलेगी, तो यदि मैं फोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, है ना, 12 न्यूटन से सपोज 500 न्यूटन कर दूँ, तब भी झूलेगी या नहीं झूलेगी। तो एक तो ये हो गया, तो ये पहला वाला करते हैं, है ना। ये तो एक आंसर तो यस है कि झूलेगी। क्यों झूलेगी? क्योंकि से सपोज ये रोप है, ठीक है, तो इसके मास का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका कोई काउंटर बैलेंस नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरफ का कोई फोर्स नहीं है। जब ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस मास को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई तो फोर्स होना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, और ये फोर्स कोई, क्योंकि ये किसी सरफेस को टच तो कर नहीं रही, तो नॉर्मल फोर्स तो है नहीं। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे करके झूल जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब mg नीचे होगा, है कि नहीं, ये एक टेंशन तो इसको इस तरफ खींचेगा और एक टेंशन इसको इस तरफ खींचेगा, है ना। ये जो इसका मास का जो काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और यदि ये एंगल मैं थीटा कर दूं, ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं, ये जो एंगल है, ये थीटा है और ये टेंशन का एंगल है। ठीक है, तो जो t साइन थीटा है ना, और यहाँ का भी t है ना, 2t साइन थीटा जो है वो इसके वेट को जो है काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सैग करना जरूरी है। कम ही करे पर सैग जरूर करेगी। ठीक है, तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया। अच्छा, बी पार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ रोप एंड ब्लॉक। तो ये फोर्स के लिए तो ये एक तरह से एक सिंगल यूनिट ही हो गई, 6 किलो का एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यदि मास ऑफ ब्लॉक mb हम कर देते हैं, ठीक है, और मास ऑफ रोप जो है वो mr कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तो यही हो जाएगा, है ना, दोनों पे लग जाएगा, तो ये फोर्स के बराबर हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 12/6, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पार्ट बी हो गया। पार्ट सी, है ना, सी पार्ट में पूछ रहा है कि फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द रोप, मतलब ब्लॉक को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो अब ये ब्लॉक जो है वो इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो यदि इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, वो उतना होगा जो इसको इतना इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा दे। तो फोर्स ऑन ब्लॉक कितना हो जाएगा, है ना, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो 5 × 2 10 न्यूटन, तो यहाँ 10 न्यूटन होगा। ठीक है, यदि ये मासलेस होती रोप, यदि रोप मासलेस होती तो ये पूरा 12 न्यूटन का 12 न्यूटन जो है वो यहाँ लग जाता। ठीक है, और फिर इसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता, है ना। एक्सेलरेशन फिर 2 नहीं होता, फिर 12/5 होता। ठीक है, बट ये मास होने के कारण, है ना, कुछ फोर्स तो लग गया है इसको 1 किलो इसको एक्सेलरेट करने के लिए। अच्छा, टेंशन इन द रोप एट मिड पॉइंट, बी पार्ट। तो मिड पॉइंट मतलब यहाँ पूछ रहा है यहाँ कितना टेंशन होगा। ठीक है, अच्छा, जब मासलेस होता था, रोप मासलेस होती थी, टेंशन यूनिफॉर्म होता था, पर मास होने के कारण अब क्या है, यहाँ पे जो टेंशन, ये एक तो टेंशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो ये TM मैं बोल देता हूँ, टेंशन एट मिड पॉइंट। ठीक है, ये टेंशन इसके लेफ्ट में जितना भी मास है उसको राइट हैंड साइड में खींच रहा है, ये तो क्लियर है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मास कितना है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मास है 5, तो ये हो गया, और आधा किलो इसका हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 11/2 kg। ये TM जो है वो 11/2 kg, मतलब 5.5 kg को
है ना, राइट हैंड साइड में खींच रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है, इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टी एम कितना हो जाएगा, 11/2 इंटू 2, तो कितना, 11 न्यूटन, ठीक है। तो अब आप देखें, जैसे 12 न्यूटन आपने यहाँ लगाया था और मिड पॉइंट तक आते आते इस पर टेंशन जो है वो 11 न्यूटन रह गया, ठीक है, क्योंकि इस वाले पोर्शन को भी एक्सेलरेट करना था, है ना, ये, और यहाँ पे जो टेंशन होगा इसके लेफ्ट वाले पोर्शन को एक्सेलरेट करेगा। ये आपका आंसर।